हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में पढ़ाएंगे क्या, मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावलियाँ। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावलियाँ। ये शब्दावलियाँ जो शब्द होते हैं, जो इकोनॉमिक्स के जो शब्द हैं, अगर वो समझ में नहीं आए तो इकोनॉमिक्स कहीं से कहीं तक भी समझ में नहीं आएगी। पढ़ भले ही लो तुम, कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनको समझना और पढ़ना जरूरी हो जाता है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं मैं फिर से बता दूं। मुद्रास्फीति कहते हैं जो महंगाई होती है, जो महंगाई होती है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अब इसकी जो शब्दावलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन, स्टैगफ्लेशन, ठीक, स्टैगफ्लेशन, अब स्फीति और अपस्फीति, ये दोनों अलग अलग हैं भाई, एक ही ना समझ लेना। और इसको क्या कहते हैं, अपस्फीति को पुनः स्फीति, अपस्फीति को पुनः स्फीति के नाम से भी जानते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। अब इनको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में पहले क्या लिखेंगे, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन किसे कहते हैं ये समझो। मुद्रा संकुचन मुद्रा स्फीति का विपरीत अर्थ होता है। मुद्रा संकुचन मुद्रास्फीति का विपरीत अर्थ होता है। मतलब मुद्रास्फीति महंगाई होती है तो मुद्रा संकुचन क्या होती है, मंदी होती है। अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो 50 रुपए की वस्तु कितने की, 60 की हो जाती है। और मुद्रा संकुचन की बात करें तो 40 की हो जाती है। इधर बढ़ेगी तो स्फीति होगी, ठीक, इधर बढ़ेगा तो संकुचन होगा। इधर मतलब 50 में से जो घटी वस्तु अगर घट गई, वस्तु की जो कीमत है वो घट गई तो क्या होगा, संकुचन। और अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, स्फीति। अर्थात जब किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में कमी
आती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या किसी सेवा के मूल्य में कमी आती है, तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। अब ये मुद्रा संकुचन होती किन कारणों से है? वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में कमी निम्न कारणों से होती है। अब ये कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है क्या? किसी अर्थव्यवस्था का विकसित ना होना। किसी अर्थव्यवस्था का विकसित ना होना। विकसित मतलब अच्छी वो नहीं मिलेंगी उसमें, ठीक है, डिजिटल नहीं मिलेगा उसमें, कुछ भी विकसित नहीं होगी तो मतलब उसमें ये मान के चलो कि उसमें गरीबी रहेगी, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं नहीं मिलेंगी। अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं नहीं मिलेंगी तो दूसरा पॉइंट है किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धों की संख्या ज्यादा होना। ये भी एक है आश्चर्य वाली बात, मगर ये भी एक सच वाली बात है कि किसी अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धों की संख्या अधिक होगी, मतलब बूढ़े लोगों की संख्या अगर अधिक होगी तो उस अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मुद्रा संकुचन। अब ये कैसे भाई? ये ऐसे कि बाबा हैं, अब बाबा को क्या है कि भाई बात करना है, ठीक है ना। बाबा को ये थोड़ी ना मालूम है कि भाई एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, फिर स्मार्ट मोबाइल चाहिए, ठीक है, फिर एप्पल का मोबाइल। उन्हें तो भाई बात करना है। तो जो नोकिया का आता है कीपैड, नोकिया का, अब तो सैमसंग का आने लग गया है, 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9, 0 हैज, स्टार, ये वाला फ़ोन जो आता है, ठीक है ना, तो इससे ही काम चला लेंगे। ये आता है तुम्हारा 1100 रुपये का, और स्मार्ट एंड्रॉयड ये तो भाई 1.5 लाख रुपए के, 1 1 लाख रुपए के फ़ोन आने लग गए हैं। तो अगर इससे ही काम चल रहा है तो जो वृद्ध लोग हैं वो इसको न खरीदेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे। इसीलिए अधिक वृद्धों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो भी मुद्रा संकुचन होगा, मुद्रास्फीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बोले यार क्यों खरीदना तुम्हें, जब काम अपना चल रहा है तो फिर क्यों खरीदना। मुद्रा की उपलब्धता में कमी,
मुद्रा की उपलब्धता में कमी, ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है कि मुद्रा अगर बाजार में होगी नहीं, मुद्रा जैसे बैंक दर बैंक ने अपनी बैंक दर बढ़ा दी, बैंक ने अपनी ब्याज दर बढ़ा दी, तो सारा रुपए कहाँ, बैंक में जमा हो जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा ब्याज के चक्कर से वो पूरा पैसा बैंक में जमा कर देंगे, और उसके बाद बैंक अपनी ब्याज दर को अगर कम नहीं करती है, बढ़ाकर ही रखती है, कम नहीं करती है, तो क्या होगा, लोग इसमें से पैसे निकालेंगे नहीं, पैसे निकालेंगे नहीं तो क्या होगा, जो मार्केट में पैसा है वो कम रह जाएगा, मार्केट में पैसा कम रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुद्रा संकुचन हो जाएगा, क्योंकि कम रहेगा तो वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी, वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि वो तुरंत ही बनाई जाती हैं, जैसे ब्रेड हो गई, पाव हो गया, जो ताज़ा बनती हैं, ठीक है, एक दो दिन के लिए बनती हैं, अगर वस्तुएं कम खरीदी जाएंगी, ब्रेड कम खरीदी जाएंगी, तो जो फैक्ट्रियां हैं वो कम बनाना स्टार्ट करेंगी, कम बनाना स्टार्ट करेंगे तो यही मुद्रा संकुचन, क्योंकि कम बनाएंगे तो कम बिकेंगे, कम बिकेंगे तो कुछ लोग कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई इतने में देना है तो दे दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो 10 रुपए की वस्तु थी, कम वस्तुएं बनेंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा वस्तुएं रखी हैं, ज़्यादा वस्तुएं रखी हैं, तो लोग बोलेंगे, बोले 10 रुपए की है, एक काम करो 8 रुपए की दे दो, 8 रुपए की तुम्हें देना है, हालांकि है इसके पास भी कम रुपए, जो खरीद रहा है उसके पास भी कम रुपए हैं, फिर भी वो यही बोलता है 8 रुपए की देना है भाई, देना है तो दे दो, अगर वो 8 रुपए की बिकने लग गई तो यहाँ कम बनाने लग जाएगा, कम बनाना, कम बनाएगा तो कम बिकेंगे, तो जैसे जैसे कम बिकेंगे वही होती है मुद्रा संकुचन। अभी इसमें एक अच्छी वाली बात आती है, वो क्या है, नोट डाल के नोट कर लेना इसको, ये वाला सर्कल देखो, यही देखो, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन 6 माह से ज़्यादा ठहर जाता है तो वह स्थिति मंदी कहलाती है। यदि कोई अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन, अभी मैंने बताया था क्या, कि 10 रुपए की वस्तु है वो 8 रुपए की बिक रही है, और ये बिकते बिकते 8 रुपए की बिकते बिकते कह रहा हूँ 6 महीने से ज़्यादा हो जाए, 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो वो मुद्रा संकुचन की स्थिति न कहलाकर क्या कहलाएगी, मंदी, मंदी कहलाएगी वो, ठीक। और इसके बाद एक और पॉइंट बढ़ता है, अगर मंदी 2 साल से ज़्यादा ठहर जाए तो यह महामंदी
कहलाती है। क्या हो जाता है, अगर ये मंदी है वो 2 साल तक ठहर जाए, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में अगर मंदी 2 साल तक ठहर जाती है, 2 साल तक मंदी रहती है, 2 साल के बाद यह क्या कहलाने लगती है, महामंदी। भाई उसका तो देश बिकने वाला है और देश में बहुत गरीबी है, वो किसके कारण आती है, पहले क्या होगा, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन 6 महीने किसी अर्थव्यवस्था में ठहर जाता है, तो उसके बाद क्या आती है, उस देश में मंदी आती है। मंदी पे अगर नहीं संभल पाता है, 2 साल तक मंदी चलती रहेगी, तो क्या आता है, महामंदी। महामंदी पे क्या होता है, फिर नीलामी होने लगती है। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या, लोन लिया, लोन ले लिया उसने मकान पर, उसका मकान है, उसका मकान है, उसने इस मकान पर लोन ले लिया, मानो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उसने लोन ले लिया। अब क्या हुआ, ये उससे भरे नहीं गए, ठीक है ना, ये उससे भरे नहीं गए और ये उसने अपने घर के खर्चे में उसने पूरे खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये कर्जा तो पहले ही हो गया इस पर, तो ये क्या कहलाएगी, संकुचन। संकुचन, ठीक, सॉरी, ये संकुचन नहीं, जो ये चल रही है, तो यहाँ गरीबी चल रही, इसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये कहलाएगी संकुचन, ये कहलाएगी मंदी। और इसने फिर से मकान पर लोन ले लिया, 5 लाख रुपए फिर से ले लिया, पहले सही लिखा था, ये हो गया संकुचन, ये हो गया मंदी, ठीक है। भाई इसने 2 बार लोन ले लिया, अभी भी इससे भरा नहीं गया, अभी भी इससे भरा नहीं गया, तो जो जहाँ से इसने लोन लिया है वो क्या करेंगे, इसके मकान की नीलामी करेंगे, इसको बोलेंगे महामंदी। क्योंकि भाई पहले तो मानो एक उम्मीद थी कि चलो इसको 10 लाख दे देते हैं, ये भर भी देगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 लाख दिए, वो दोबारा पहुंचा, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो सोचता है, बोले यार ठीक है, मकान की कीमत 20 लाख रुपए है, तो इसको 5 लाख और दे दो, 15 लाख अगर नहीं भी देगा तो मकान बेच के ले लेंगे 15 लाख। तो क्या हुआ, 5 लाख दे दिए, अब भी उसने नहीं भरा, तो अब ये दोबारा लौट के जाएगा लोन लेने, तो मकान वाले उसको लोन वाले लोन नहीं देंगे, वो बोलेंगे भाई एक काम कर, मकान की नीलामी कर दो, मकान को बेच दो अपने को, तो तेरे पास भी पैसे आ जाएंगे, जो इतने का भी बेचेगा उसमें से, और हमारे हैं 15 लाख, हमें भी दे देना, तेरा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मकान बेचेगा इसको कहते हैं महामंदी। इसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन, इसको मिटा लो। ये भाई याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा घुमाकर पूछते हैं इस वाले पॉइंट को कि बहुत ही ज़्यादा, तो इसको जरूर लिख लेना, नोट कर लेना और याद कर लेना इसको, क्योंकि ये कई तरीक़ों से पूछा जाता है। स्टैगफ्लेशन,
स्टैगफ्लेशन। अब ये क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि रुक जाए परंतु मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती रहे, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती रहे, इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसको अगर तोड़ के लिखेंगे, स्टैग प्लस फ्लेशन, इसका अर्थ क्या होता है, यह दो शब्दों से स्टैग प्लस फ्लेशन से बना है, जिसका अर्थ रुका हुआ प्लस अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, जिसका अर्थ रुका हुआ मुद्रास्फीति होता है। रुका हुआ मुद्रास्फीति कैसे होगा भाई, वस्तुओं की संख्या उतनी ही है, वस्तुओं की संख्या उतनी ही है, खर्च भी उतनी ही हो रही है, ठीक है, व्यक्ति भी उतने ही यूज कर रहे हैं, मगर क्या हो रहा है, उनकी कीमत है वो 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दी गई है, ठीक है ना। वस्तु जैसे कि वैसी है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जितनी पहले यूज हो रही थी उतनी अब भी यूज हो रही है, मगर क्या किया है, वस्तु को बढ़ा दिया है, वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया है, वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया है। पहले 10 रुपए की थी, अब 12 रुपए की कर दी है, वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। दोस्तों हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद जो 2 विधि बचती हैं इसको कराएंगे अगली वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इस कारण से अभी नहीं कराएंगे, तो अगली वाली वीडियो में कराएंगे। ओके, और सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।